क्षरं परमं वेदितव्यम् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयो ति नमो नमस्ते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। राधे श्यामा राधे श्यामा राधे श्यामा राधे श्यामा। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता
ज्ञान यज्ञ सत्र के इस मांगलिक कार्यक्रम में मेरी तरफ से, वृंदावन धाम की तरफ से आप सभी प्रभु चरणानुरागी भगवत कथानुरागी भक्त वृंदों का हार्दिक स्वागत है। संजय की दृष्टि जब पांडवों की तरफ मुड़ती है तो बरबस उनकी दृष्टि खिंच जाती है उस रथ पर जिस पर अर्जुन विराजमान हैं, लेकिन उस रथ का संचालन भगवान कृष्ण कर रहे हैं। यद्यपि भगवान कृष्ण का रोल बाहर से देखा जाए तो महाभारत युद्ध में करीब करीब नगण्य ही है। केवल वे उपस्थित हैं, न वे युद्ध कर रहे हैं, न शस्त्र उठाएंगे, तो नगण्य है एक तरह से उनका रोल। लेकिन संजय की दृष्टि बरबस उस पार्थ के सारथी के ऊपर टिक जाती है और संजय वर्णन करना प्रारंभ करते हैं। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। हे राजन, मैं देख रहा हूं सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। मैंने बात की थी काफी कुछ इस श्लोक पर आपसे कल। श्वेत घोड़े जुते हुए हैं अर्जुन के रथ में। ये घोड़े इंद्रियों के प्रतीक हैं। अगर शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है, आत्मा रथी है। उपनिषद के इस उपमा को, दृष्टांत को अगर हम लेते हैं तो इंद्रियों को घोड़े से उपमा दी गई। लेकिन अर्जुन के रथ के घोड़े श्वेत हैं। श्वेत घोड़े प्रतीक हैं कि इंद्रियां स्वच्छ हैं, उसमें विषयों की कालिमा नहीं है, भोगों की कालिमा नहीं है, तो उसे श्वेत घोड़ों से दिखाया जाता है। जिसकी इंद्रियां अंतर्मुखी है, जिसकी इंद्रियां इंट्रोवर्ट है, उसके घोड़े श्वेत दिखाए जाते हैं। और जिनकी इंद्रियां बहिर्मुख हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, उनके घोड़े काले रंग के दिखाए जाते हैं। दुर्योधन के रथ के घोड़े काले रंग के थे। तो अर्जुन का मन तो स्वाभाविक भगवान की तरफ प्रवाहित है। अर्जुन एक स्वच्छ अंतःकरण वाले व्यक्तित्व हैं, इसलिए इनके घोड़े को सभी श्वेत दिखाया गया। और महति स्यंदने, महान रथ, स्यंदन माने रथ होता है, महान रथ, दिव्य रथ, अलौकिक रथ। अर्जुन के रथ को अलौकिक बताया गया, बहुत महान बताया गया। यह महान रथ क्या होता है? कल हमने बात की थी। भगवान राम ने जो विभीषण को बताया है, सखा धर्ममय असरथ जाके जीतन कहन कतहु रिपुता के। हे सखे, धर्ममय जिसका ऐसा रथ है, जिसके जो पार्ट पुर्जे हैं, समस्त जिसके अवयव हैं, वह धर्म के गुणों से बने हुए हैं, वही रथ महान है। उसी रथ से सही विजय प्राप्त की जाती है। प्रकृति को, माया को सदा के लिए जीव जीत लेता है। यह सांसारिक रथ से नहीं जीता जा सकता। और इस महान रथ पर सारथी के रूप में स्वयं विराजमान है माधवः। माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः।
जिसके रथ का संचालन स्वयं माधव कर रहे हैं। उपनिषद की उपमा में बुद्धि को सारथी बताया गया। तो बुद्धि की जगह भगवान कृष्ण बैठे हुए हैं। मतलब जिसकी बुद्धि भगवतमय है, परमात्मा से ओतप्रोत है। बुद्धि के जलेबी को परमात्मा की चाशनी में डुबा दिया गया है। इसका मतलब परमात्मा ही संचालक है। जिसकी बुद्धि परमात्मामय हो गई है, प्रभुमय हो गई है, उसके बुद्धि का संचालक वह परमात्मा हो जाता है। ठाकुर रामकृष्ण देव कहते थे, माँ आमी यंत्र छे तोमी यंत्रिया छे। माँ मैं तो केवल यंत्र की तरह हूं। माँ यंत्री मतलब जो संचालिका हो वो तो तुम हो। तो स्वयं माधव जिसके संचालक हैं। माधव जो शब्द भगवान का आया है यहाँ पहला, इस पर भी मैंने कुछ बातें की थी आपसे। माधव माने होता है जो सदा बसंत की तरह है, एवर स्प्रिंग। जिसके जीवन में कभी पतझड़ नहीं आता, वो सदा बसंत बहार की तरह ही रहता है। भगवान कृष्ण का जीवन बसंत बहार की तरह है। यद्यपि कृष्ण के जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आए हैं, बड़े विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। जन्म ही घोर कारागृह में होता है। माता पिता बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, साथ साथ इनके भाई सब खो चुके हैं। माता पिता 6 जिसमें मारे जा चुके हैं, और 7वां जो हुआ वह भी देवकी के गर्भ से नहीं हुआ, उसका भी मुख देखने को नहीं मिला। और जन्म जिस दिन हो रहा है उस दिन हजारों हजार सैनिक पहरा दे रहे हैं मथुरा के उस कारागृह के चारों तरफ, क्योंकि ये बच्चा जन्म ले और तुरंत सूचना मिले और राजा आकर इसको मार डालेगा। एक नवजात शिशु के ऊपर हजारों हजार सैनिक लगाए हुए हैं पहरे में। ऐसा धरती पर कौन सा बालक पैदा हुआ होगा जिसके जन्म लेने से पहले ही दुश्मन तैनात हैं हजारों। मेरे देखे तो ऐसा और कोई भी नहीं बालक पैदा हुआ होगा कि जन्म अभी हुआ भी नहीं है और शत्रु हजारों की संख्या में वहां खड़े हैं मारने के लिए। तुरंत केवल सूचना भर मिल जाए और राजा आएगा और अपने हाथों से वध करेगा। सोचिए कितना यह विकट परिस्थिति है। इस विकट परिस्थिति में जन्म हो रहा है, और जन्म लेते ही उस अंधेरे काल कोठरी में, जेल की कोठरी में, ठीक से माता पिता ने मुख भी नहीं देखा, और पुत्र की रक्षा के लिए नदी के उस पार, यमुना के उस पार गोकुल में अपने मित्र के यहां उस पुत्र को छोड़कर चले आते। अब 11 साल के बाद दर्शन होगा, और तब तक यह सब कारागृह में ही बंद है। बीच में थोड़ी देर के लिए छोड़ा भी है कंस, लेकिन फिर कारागृह में डाल दिया देवकी वसुदेव को। इधर गोकुल में भी अनेक उत्पात, वहां भी असुर आते हैं। गोकुल छोड़कर वृंदावन आते हैं, वृंदावन में भी अनेक असुर पीछा कर रहे हैं, उसका अंत करते चले जा रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि कृष्ण हमेशा खिले हुए हैं। एक तरफ प्रेम की बंसी बज रही है, दूसरे हाथों से असुरों का संहार भी हो रहा है। दोनों लीलाएं चल रही है। यहां तक कि जब मथुरा से बाहर जाते हैं तो फिर सुदर्शन चक्र धारण कर लिया। एक तरफ बंसी भी बज रही है, दूसरा तरफ सुदर्शन चक्र भी चल रहा है। दोनों काम संभालना पड़ रहा है। पर इन दोनों परिस्थितियों में भगवान कृष्ण सदा खिले हुए दिखेंगे, बसंत बहार की तरह दिखेंगे, कहीं रोते हुए नहीं दिखेंगे। अगर रोते हुए दिखते हैं तो भक्तों के प्रेम में,
वह किसी समस्या के कारण रुदन नहीं है, वह रुदन है भक्तों के प्रेम में रुदन। मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो, जब ग्वाल वालों के साथ खेलते हैं, ग्वाल वाल बहुत तंग कर देते हैं, उसमें बड़े भाई दाऊ भी साथ देते हैं ग्वाल वालों का, सब एक तरफ हो जाते हैं, अकेले कन्हैया। और जब रोने लगते हैं तो माँ के पास आते हैं रोते हुए, और माँ से अपनी व्यथा कहते हैं, री मैया मोरी दाऊ बहुत खिजायो। मोते कहत मोल को लीनो, तू जसुमती कद जायो। मेरे से वे कहते हैं कि तू मोल का लिया हुआ है, तू जसोदा मैया का लाला नहीं है। और वे प्रमाण देते हैं कि गोरे नंद जसोदा गोरी, तू कत श्याम शरीर। दोनों माता पिता गोरे हैं, तू सांवला कहां से पैदा हो गया, तू मैया का लाला नहीं है। ऐसे कहकर बहुत चिढ़ाते थे। कृष्ण रोने लगते हैं। अब ये वात्सल्य रस को पूरा कर रहे हैं। ये जो कृष्ण का रोना है केवल वात्सल्य रस को पूरा कर रहे हैं, लीला पूरी की जा रही, वास्तविक रुदन नहीं है। जसोदा गोपियां जब उलाहना लेकर आती हैं तो जसोदा कान पकड़ के पूछती हैं, बोल तूने माखन खाया? कृष्ण कहते हैं, मैया मैंने माखन नहीं खाई। जसोदा कान पकड़े हुई हैं, लाला को डांट रही हैं, लाला के आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, वहां भी बड़े तंग हो जाते हैं। सूरदास लिखते हैं, इस छवि का वर्णन करते हैं, री मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोही पठायो, चार पहर वंशी वट भट क्यों, सांझ पड़े घर आयो, री मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। सुबह से शाम तक तो गैयों के पीछे घूमता हूं, वंशी वट पर गाय चराता हूं, शाम को आता हूं तो मक्खन कब खाया? जशोदा पूछ रही, तेरे मुख में कैसे लगा? फिर एक प्रमाण देते हैं कृष्ण कि मैं तो बहुत छोटा हूं, मैं बालक बहियन को छोटो छीको के ही विधि पायो। इतना ऊंचे तुम छीके पर मटकी मक्खन की रखती हो, मेरे छोटे छोटे हाथ वहां कैसे पहुंच सकते हैं? तो मैया पूछती है कि फिर तेरे मुख में मक्खन कहां से लगा? तो उसका उत्तर देते हैं कृष्ण कि ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो, री मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, री मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। और फिर मैया को उलाहना देते हैं कि तू जननी मन की अति भोरी, इनके कहे पतियायो। तू बहुत भोली भाली है, इन लोगों के, इन गोपियों के कहने पर तू मान गई, इनकी बातों में आ गई, बहुत तुम भोली भाली है मैया। इनके कहे पतियायो, इनके कहने पर तू मान गई, अब मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा। तू जननी मन की अति भोरी,
इनके कहे पति आयो। जिय तेरे कछु भेद पड़ो है। अब बहुत मर्म जगह पर चोट करते हैं जसोदा के कृष्ण। लगता है तेरे मन में भेदभाव उत्पन्न हो गया है, तू अपना लाला मुझे नहीं मानती। जिय तेरे कछु भेद पड़ो है, जानी परायो जायो। री मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तू अपना लाला नहीं मानती, जानी परायो जायो। लगता है मैं दूसरे का लाला हूं। और इतने खिन्न हो जाते हैं, इतने नाराज हो जाते हैं कृष्ण कि अब जसोदा पर भारी पड़ रहे हैं। जसोदा हारती हुई प्रतीत हो रही हैं। यह ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। कन्हैया नाराज होकर सब फेंक देते हैं लकुटी कमरिया और कहते हैं कि ले, बहुत तुमने परेशान किया मुझे। माँ बेटे के इस झगड़े में अब कृष्ण भारी पड़ रहे हैं माँ पर। यह ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। सूरदास तब बिहसी जसोदा, सूरदास तब बिहसी जसोदा। लयूर कंठ लगायो, री मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। री मैया मोरी मैं नहीं माखन खा। सूरदास अपने भाव जगत में इस छवि को देखते हैं और अपने काव्य में बांधते चले जा रहे हैं इस लीला को। जसोदा हार जाती हैं और लय उर कंठ लगायो, अपने लाला को छाती और गले से लगा लेती हैं। लाला तू सत्य है, हम ही लोग झूठी हैं। ऐसा चल रहा है यह माँ बेटे का खेल। कृष्ण हारते हुए प्रतीत होते हैं, कभी सखाओं के साथ, कभी मैया के साथ, गोपियों के साथ, लेकिन ये सब सख्य रस, वात्सल्य रस को बढ़ाने के लिए एक लीला है। लेकिन आप कन्हैया को देखेंगे तो सदा ये खिला हुआ है, बसंत बहार की तरह खिला हुआ है। और आगे भी अनेक परिस्थितियां आई। वृंदावन से जाना पड़ा, मथुरा नगरी छोड़नी पड़ी कंस के जरासंध के अत्याचार से, लेकिन द्वारका में जाकर बसते हैं, लेकिन वहां भी बिल्कुल खिले हुए हैं। वहां भी आंसू बहे हैं जब सुदामा आए हैं। मित्र सुदामा की दीन दशा को देखकर बहुत रोए कृष्ण। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा की जब दीन दशा का वर्णन द्वारपाल आकर करता है, और जब कृष्ण को याद आई कि अरे गुरुकुल का मेरा मित्र सुदामा, उज्जैन में महर्षि सांदीपनी के गुरुकुल में जब हम पढ़ा करते थे, वहां पर मेरे बचपन का मित्र हुए सुदामा, बड़ा सुंदर था। वहां सुंदर भी था, गोल मटोल भी था। लेकिन ये द्वारपाल जो वर्णन कर रहा है उसके बारे में, मेरे मित्र के बारे में, क्या मेरे मित्र की दशा ये हो गई। द्वारपाल ने जो वर्णन किया है, नरोत्तम दास जी अपने छंद में बांधते हैं उस छवि को। द्वारपाल ने जो कहा कृष्ण से कि एक आए हैं विप्र और आपसे मिलना चाहते हैं। कृष्ण ने पूछा कि कौन है, क्या नाम है, कहां से आए हैं, जरा उनके रूप का वर्णन करो, कौन मेरा मित्र है।
तो द्वारपाल कहता है, धोती फटी सी लपटी दुपटी, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। शीस पगान झगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरुपाय उपान की नहीं सामा। शीस पगा न जगा तन पे, शीस पर न पगड़ी है न शरीर पर वस्त्र है ठीक से, और किस गांव से आए हैं मुझे भी नहीं पता। धोती फटी सी लटी दुपटी, शरीर पर वस्त्र कितना है तो बस एक फटी सी धोती और एक दुपट्टा, छोटी सी दुपट्टी लपेटे हुए हैं अपने तन में। और पाए उपान की नहीं सामा, पैरों में जो जूते हैं वो भी बेमेल हैं, ऐसा लगता है कि इनके नहीं है, कोई कहीं का कोई कहीं का पहन लिए हैं जैसे तैसे। द्वार खड़ा द्विज दुर्बल एक, रह्यो चकिसो वसुधा अभिरामा। और द्वार पर खड़े हैं, चकित होकर इस द्वारकापुरी को देख रहे हैं, निहार रहे हैं। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। सुदामा जैसे ही शब्द सुना कृष्ण ने, तुरंत याद आ गई बचपन के उस मित्र की छवि याद आ गई। लेकिन अभी जो छवि वर्णन कर रहा है यह द्वारपाल, दोनों में तो कोई मेल ही नहीं बैठ रहा है। दौड़े और जो देखे कृष्ण अपनी आंखों से, वो बिल्कुल सत्य था जो द्वारपाल ने वर्णन किया था। कुछ देर तो किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर देखते रहे कि क्या यह मेरा वही सखा है जो महर्षि सांदीपनी के गुरुकुल में मेरे साथ पढ़ता था। बड़ा प्यारा था, सुंदर था। आज ऐसा क्यों जैसे कंकाल बचा हुआ है, एक हड्डी हड्डी केवल शरीर में बची हुई है, कुछ है ही नहीं। मेरे रहते मेरे मित्र की ये दशा। जाकर अंक में भर लेते हैं और खूब रोए हैं वहां पर। इतना रोए गोविंद की उनकी आंखों से जो आंसू निकले जैसे सुदामा का अभिषेक हो गया। फिर लाते हैं सिंहासन पर, सुदामा को बैठाकर चरणों में बैठ जाते हैं। रुक्मिणी जलपात्र से पानी छोड़ रही है और कृष्ण की आंखों से भी अश्रु धाराएं उनके पैरों को जो देख रहे हैं। अनेक कांटे हैं, बिवाई फटी हुई है, और बार बार कि मेरे रहते मेरे मित्र की ये दशा। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नयनन को जल सो पग धोए। इतने अश्रुपात हुए कि उसी अश्रु से चरण प्रक्षालन कर रहे हैं स्वयं भगवान कृष्ण सुदामा के। तो कृष्ण कहीं कहीं रोते दिखते हैं, पर यह रुदन अलग प्रकार का है। यह रुदन किसी परिस्थिति जन्य कारणों से नहीं है, यह रुदन भक्तों के प्रेम में है। इसका कारण प्रेम है, प्रेम जन्य कारण है, परिस्थिति जन्य कारण नहीं है। लेकिन परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, सदा मुस्कुराता हुआ, इसीलिए उनको नटवर कहा गया। नटवर बपू, नृत्यकार, श्रेष्ठ नृत्यकार की मुद्रा में सदैव खड़े हैं। इसलिए भगवान कृष्ण की कहीं भी प्रतिमा आप देखेंगे, कोई फोटो चित्र देखेंगे, सब में नृत्य की मुद्रा में खड़े हैं। एक पैर पर दूसरा पैर ऐसे चढ़ाकर वंशीनाद करता हुआ, हमेशा जैसे नृत्य करता हुआ, आनंद उत्सव मनाता हुआ। तो जो सदा ही एक आनंद उत्सवमय है, जो सदा बसंत बहार की तरह है, इसलिए इनका नाम माधव पड़ा। और इसी नाम का यहाँ प्रयोग करते हैं। माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदधमतु। और संजय कहते हैं फिर पांडव, अर्जुन का एक नाम पांडव भी है। वैसे पांचों पांडव, जो पांचों भाई हैं, सभी पांडव कहलाते हैं, और अर्जुन का भी एक स्पेशल नाम पांडव है। तो अर्जुन ने शंखनाद किया, या समझ ले पांचों पांडवों ने भी शंखनाद किया। पर दिव्यौ शंखौ प्रदधमतु,
भगवान कृष्ण पहले शंखनाद किए, उसके पीछे सभी शंखनाद करते हैं, लेकिन जो कृष्ण ने शंख बजाया उस शंख के पहले शब्द लगा हुआ है दिव्य। दिव्य दिव्यौ शंखौ प्रदधमतु, दिव्य अलौकिक शंखों का नाद किया। भगवान कृष्ण का शंख अलौकिक है, इस लोक का नहीं है, वह दिव्य है। तो अब जरा सोचें, शंख दिव्य है, बजाने वाला भी दिव्य है, रथ दिव्य है, सब कुछ दिव्य है, तो जो ध्वनि निकलेगी वो भी तो दिव्य होगी ना। ध्वनि लौकिक कैसे हो सकती है? जब शंख अलौकिक है तो उसकी ध्वनि भी अलौकिक ही होगी, इस लोक की नहीं हो सकती। पर वह अलौकिक ध्वनि है क्या? क्या इस संसार में कोई अलौकिक ध्वनि है? कोई ऐसा साउंड है जो इस सृष्टि का नहीं है? वह इस सृष्टि से परे का है, वो कॉस्मिक है, वो डिवाइन है। देखिए, लौकिक और अलौकिक ध्वनि में क्या अंतर है? जो लौकिक ध्वनियां हैं वो टकराव से उत्पन्न होती हैं, दो या दो से अधिक वस्तुओं के टकराव से उत्पन्न होती हैं, और उत्पन्न होती हैं और नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि जो उत्पन्न होगा वो नष्ट होगा, ये नियम है। धरा का प्रमाण यही तुलसी, फरासो झरा बरासो भूतान। इस धरती का यह प्रमाण है। इस धरती पर जो जन्मेगा वो मरेगा, जो जलेगा वो बुझेगा, जो बनेगा वो मिटेगा, जो फलेगा वो झड़ेगा, जो आएगा सो जाएगा। तो जो ध्वनि प्रकट हुई दो या दो से अधिक वस्तुओं के टकराव से, वो ध्वनि नष्ट भी होगी। जो उत्पन्न हुई वो नष्ट, तो इसलिए अलौकिक ध्वनि नहीं, ये तो लौकिक ध्वनि है। जो अलौकिक ध्वनि है वो सदा से ही है और सदा वो रहेगी। तो वह ध्वनि क्या है? जिसको भगवान गीता में ओम कहेंगे, ये ओम ही वो ध्वनि है जो दिव्य है, जो लौकिक नहीं है, जिसकी बात भगवान गीता में 7वें अध्याय में कहेंगे प्रणव सर्व वेदेषु, संपूर्ण वेदों में मैं प्रणव हूं, पार्थ ओंकार हूं। 9वें अध्याय में कहेंगे कि प्रणव सर्व वेदेषु, और कहते हैं कि पवित्र ओंकार मैं हूं। जानने योग्य में पवित्र ओंकार मैं हूं। वेद्यम पवित्र ओंकारम, जानने योग्य में मैं पवित्र ओंकार हूं। अगर कुछ जानने योग्य पवित्र है तो वही ओंकार है। कई बार गीता में यह वर्णन आया है ओम का, 17वें अध्याय में भी है। तो जो ओम है, जो प्रणव है, जिसको उपनिषद नाद ब्रह्म कहता है, शब्द ब्रह्म कहता है, संत मत के संत जिसे अनहद नाद कहते हैं, अनाहत नाद कहते हैं, वही अलौकिक ध्वनि है। वही इस अलौकिक शंख से अलौकिक ध्वनि निकलेगी, वो अनाहत नाद। अनाहत का मतलब होता है जो आहत से प्रकट न हो। जगत में जितनी ध्वनियां हैं आहत मतलब चोट करने से उत्पन्न होती हैं, टकराव से उत्पन्न होती हैं, लेकिन एक ऐसा नाद है जो अनाहत, बिना चोट किए, बिना टकराव के उत्पन्न होता है। जैसे समझ ले एक हाथ से ताली बज रही है, अध्यात्म में एक हाथ से ही ताली बजती है, संसार में एक हाथ से ताली नहीं बजती, पर वहां एक हाथ से ही ताली बज रही है। वो बिना किसी टकराव के वो शाश्वत नाद प्रकट हो रहा है, जिसको नानक देव कहते हैं एक ओंकार। यहीं से उनकी वाणी प्रारंभ होती है नानक की, एक ओंकार सतनाम। वही सत्य नाम है, वही शाश्वत नाम है जिसका नाम ओंकार है, जिसका नाम ओम है। और उस ओंकार के बारे में कहते हैं आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। वो अनादिकाल में भी सच था। जब युग प्रारंभ हुआ तो युग के प्रारंभिक कालों में भी सच था।
और आज भी सच है और होशी भी सच। जब ये फिर सृष्टि नहीं भी रह जाएगी तो भी सच रहेगा। वह शाश्वत नाद, और यही शाश्वत नाद विजय प्राप्त कराता है। दिव्यौ शंखों प्रदद्मतु, जो यहां संजय ने वर्णन किया कि दिव्य शंखों का नाद किया। अब यही दिव्य शंख से निकला हुआ दिव्य ध्वनि, यह प्रकट हुई दिव्य ध्वनि सारे आसुरी वृत्तियों को शांत करेगी। हमारे भीतर जो कौरव और पांडवों का युद्ध छिड़ा हुआ है, हम सभी जब साधना में उतरते हैं तो हमारा हृदय कुरुक्षेत्र बन जाता है। दैवी और आसुरी वृत्तियों का बड़ा भारी संघर्ष छिड़ जाता है। जब हमारी बुद्धि में परमात्मा उतर जाते हैं, वे ही सारथी बन जाते हैं, हमारा मार्गदर्शन करने लगते हैं, हमारा संचालन करने लगते हैं, और स्वयं वह परमात्मा ओंकार प्रकट करता है। जब हृदय में वह दिव्य ध्वनि प्रकट होती है, जब परमात्मा ही शंखनाद कर देता है उस प्रणव का, उस अनहद नाद का, तब समझ लें कि अब सारी जो आसुरी शक्तियां हैं उसका हारना, उसका मिटना निश्चित है। और जब तक यह दिव्य शंख से दिव्य ध्वनि नहीं होगी तब तक आसुरी वृत्तियां हार नहीं सकती। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य जो हमारे भीतर ये असुर बैठे हुए हैं, इसी अलौकिक ध्वनि से शांत होते हैं। जब प्रणव को सुना, जब उस नाद में मस्त हुआ साधक, तो वहां पर देखा कि संसार पीछे छूट गया, सारी वृत्तियां पीछे छूट गई। कबीरदास इसी अवस्था में कहते हैं कि कहत कबीर आनंद भयो है, अनहद बाजत ढोल रे। कबीर कहते हैं कि जब परमात्मा मिला तो वहां जैसे अनहद का ढोल बज रहा है। अनहद, जिसकी हद न हो, सीमा न हो, ऐसा नाद का ढोल बज रहा है। मानो अनहद का ढोल सुनाई पड़ने लगा। कहत कबीर आनंद भयो है, कहत कबीर आनंद भयो है, अनहद बाजत ढोल रे, तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे, तोहे पिया मिलेंगे। कबीर कहते हैं कि घूंघट का पट खोलो तो तुझे पिया मिलेंगे। यह जो अविद्या का पर्दा है, अविद्या का घूंघट लगा हुआ है, यह अविद्या का घूंघट हटाओ, फिर परमात्मा का साक्षात्कार होगा। और जब साक्षात्कार हुआ तो कहते हैं कि आनंद उत्सव प्रकट हो गया और वहां अनहद का ढोल बज रहा है, अनहद नाद सुनाई पड़ रहा है। अब जहां कोई विकार नहीं, जहां संसार बहुत पीछे छूट गया है। तो भगवान कृष्ण ने जब यह दिव्य शंखों प्रदद्मतु, दिव्य शंखों से दिव्य ध्वनि का नाद किया, तो वहीं पर पांडवों का विजय सुनिश्चित हो गया। और अब संजय कहते हैं कि हे महाराज धृतराष्ट्र, इसके बाद जो जो शंख बजाए हैं भगवान कृष्ण और पांडवों ने, उसका नाम भी बता रहे हैं संजय। अब उन शंखों का नाम देखिए 15वें श्लोक में। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः, पौंड्रम दधमौ महाशंखम भीमकर्मावृकोदरः, अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः, नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नामक, और भीषण कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक, और नकुल तथा सहदेव ने
सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। यहाँ भगवान कृष्ण और पांचों पांडवों ने जो जो शंखनाद किया उन शंखों का नाम भी बताया गया। भगवान कृष्ण का जो दिव्य शंखों यहाँ पर शब्द आया है, दिव्य शंख जो बजाया, उस शंख का नाम है पांचजन्य। पांचजन्यम ऋषिकेशो। भगवान का अब दूसरा नाम आता है ऋषिकेश। गीता में अब दूसरा नाम यहां आया। ऋषिकेश का मतलब होता है, ऋषिक माने इंद्रियां, ईश माने स्वामी, जो इंद्रियों के स्वामी हैं। जो जीव है वो इंद्रियों का गुलाम है, इंद्रियां जैसा चाहती हैं उसे नचाती हैं वैसा। लेकिन जो ईश है, जो ईश्वर है, वो इंद्रियों का स्वामी है, इसीलिए ऋषिकेश। उस ऋषिकेश ने पांचजन्य नामक शंख बजाया। यह पांचजन्य जो शंख है, इसका मतलब होता है पांच जन। पांचजन्य का मतलब जो पांच जन, जो हमारे अंदर पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, यह जन बन जाए, भक्त बन जाए, दुर्जन न रहें, सज्जन हो जाएं, जन हो जाएं, ये भक्त की श्रेणी में आ जाएं। पांच ज्ञान इंद्रियां हैं सबके भीतर, 5 सेंसेज, आंख, कान, नाक, त्वचा और जिह्वा। और इनके पांचों के 5 विषय हैं, रूप, रस, शब्द, गंध और स्पर्श। 5 इनके विषय हैं पांचों ज्ञान इंद्रियों के। हमारे लिए जगत उतना ही है जितना इंद्रियों का पट प्रसार है। इसके आगे पीछे का हमें कुछ भी पता नहीं। अगर किसी जीव में 4 इंद्रियां हैं तो वह 4 इंद्रियों का ही अनुभव कर पाएगा। जैसे कोई ब्लाइंड बच्चा पैदा ले लिया, जन्मांध, बचपन से ही, या साल 2 साल का जब था तभी उसकी आंखें चली गई, तो भी उसकी स्मृति नहीं रह जाती। तो उसके लिए 4 ही है, उसके लिए रंग रूप कुछ भी नहीं है। हरा, पीला, गुलाबी, लाल, यह रंगीन जो जगत है या आकार प्रकार वाला जगत है, उसके लिए वह कोई माने नहीं रखता। उसके अनुभव में सब बातें नहीं आ सकती। वो 4 इंद्रियों के क्रियाकलाप से ही अपना जीवन चला रहा है। जो आंख वाले हैं वे बता देते हैं कि कुछ ये रंगीन जगत है, हरा, गुलाब, पीला, नीला, सब ये सब होता है, तो वे मान लेते हैं। अगर न बताया जाए या केवल अंधों को एक टापू पर छोड़ दिया जाए, उनको पाला जाए वहीं पर, उन्हें नहीं पता चलेगा कि हमारे पास एक इंद्रिय नहीं है, हम 4 इंद्रिय में ही जी रहे हैं। उन्हें लगेगा कि बस ऐसा ही है, हम संपूर्ण हैं, हम संपूर्ण जगत का बोध कर रहे हैं, उसे ऐसा भ्रम होगा। बहुत से जीव हैं जिसके पास 3 ही इंद्रियां हैं, बहुत से हैं जिनके पास 1 इंद्रियां है, केवल स्पर्श इंद्रियां हैं। जैसे पेड़ पौधे हैं, वनस्पति जगत है, इनके पास केवल स्पर्श इंद्रियां हैं, इनके पास आंख, कान नहीं है, जिह्वा भी नहीं है स्वाद लेने के लिए। स्पर्श से सब पता चलता है और उसी से अपना काम चला लेते हैं। हो सकता है इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा भी जीव है जिसके पास 6 इंद्रियां हो, 6 सेंसेज हो। तो हम 5 इंद्रियों वाले जीव हैं मनुष्य, और मान लो जो 6 इंद्रियों वाला कोई होगा तो वह जगत को एक और आयाम में देखेगा, वो एक अलग डायमेंशन में देखेगा, और उस डायमेंशन में जो देखेगा हम उसका सपना भी नहीं देख सकते, क्योंकि सपना भी हम उसी का देखते हैं जो हमारे को अनुभव है इन 5 ज्ञान इंद्रियों का। जैसे अंधे होते हैं, सपना वही भी देखते हैं, लेकिन जैसा हम देखते हैं वैसा नहीं देखते, वे रंग रूप नहीं देखते सपने में। सपने में भी जैसे स्पर्श कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं तो स्वाद आ रहा है, कुछ गंध आ रहा है, कुछ श्रवण कर रहे हैं, ध्वनि आ रही है, उसको सुन रहे हैं। ये 4 इंद्रियों का उनको सपना आता है। मान लो 6 इंद्रियों वाला कोई जीव हो और वो दूसरे आयाम में एक जगत को देखता है, तो उसका जो वर्णन करेगा हम उसको समझ भी नहीं पाएंगे, कुछ अनुभव ही नहीं होगा हमारे भीतर।
तो जितनी इंद्रियां हैं उतना ही जगत हमारे लिए खुला हुआ है। जैसे जितनी खिड़की खोलो, आपके कमरे के मान लो 5 तरफ पेंटागन मान लो बनाए हो, एक ऐसा कमरा बनाओ जो पेंटागन है। अभी तो आपके कमरे ज्यादातर 4 दरवाजे वाले होते हैं, रेक्टेंगुलर होते हैं, चारों में मान लो खिड़की है चारों तरफ। तो एक खिड़की खोलेंगे तो एक दृश्य दिखेगा, दूसरे तरफ का खोलोगे दूसरा दृश्य दिखाई पड़ेगा, चारों से 4 दिखाई पड़ेगा। मनुष्य एक ऐसी कोठरी है, मनुष्य रूपी शरीर जो भगवान ने बनाया, ये समझ ले ऐसी कोठरी है जो पेंटागन है। इसमें 5 द्वार हैं और पांचों में एक एक खिड़की लगी हुई है। एक में आंख है, एक में कान है, एक में त्वचा है, एक में जिह्वा है, एक में कान है। ऐसे 5 जो ज्ञान इंद्रियां बताया, समझ लो पांचों एक एक खिड़की है। और जिस जिस खिड़की को खोलोगे वहीं वहीं का दृश्य दिखाई पड़ेगा। हर खिड़की से अलग अलग दृश्य दिखाई पड़ रहा है। लेकिन मान ले कोई ऐसा हो जिसके पास 6 इंद्रियां हो, हेक्सागोन हो, कोई ऑक्टागोन हो, अलग अलग घर बनाया जाता है ना, 12 दरी बनाया जाता है। पहले के राजाओं के किलों में जाओ तो 12 दरी, उसमें 12 होते थे द्वार। कहीं से भी हवा चल रही है उस महल में हवा आएगी, उसमें 12 द्वार हैं। तो ऐसे मनुष्य जो हमारा शरीर है, हमारा शरीर रूपी घर है, इसमें मात्र 5 ही द्वार हैं। और इतने ही द्वार से हम इतने ही खिड़कियां, इतने ही दृश्य को देख सकते हैं। इसके आगे पीछे का दृश्य हमें नहीं पता चलेगा। और हम जो देखते हैं या सुनते हैं, हमारी इंद्रियों में जितनी क्षमता है उतने ही जगत को हम अनुभव कर सकते हैं। मान लो आंख हमारे पास है, हम देख पाते, लेकिन ये आंखें संपूर्ण चीज को नहीं देख पाती, इसकी अपनी सीमाएं हैं। जितनी फ्रीक्वेंसी का या लाइट देख सकती हैं आंखें, उतनी तक का देख सकती हैं, उससे आगे पीछे का नहीं। कान भी है, सारी ध्वनियों को ये कान नहीं सुन रहे हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, इतनी फ्रीक्वेंसी की ध्वनि को ही ये कान सुन सकता है मनुष्य, वो भी स्वस्थ कान, बुढ़ापे का कान नहीं। एक बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति की जो एवरेज सुनने की क्षमता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, मतलब 1 सेकेंड में वह कंपन 20 तक होना चाहिए। अब 20 से कम कंपन होगा तो हम उस ध्वनि को नहीं पकड़ सकते, और अधिक से अधिक 20,000। अगर 20,000 से अधिक कंपित हो गया 1 सेकेंड में वह वेव्स, तो उसको हम नहीं सुन सकते। इसीलिए इस संसार में बहुत सी ध्वनियां प्रकट हो रही हैं, आप नहीं सुन पा रहे हैं, आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा है उन ध्वनियों के बारे में। और बहुत से जीव हैं उन ध्वनियों को सुन लेते हैं। लेकिन हम नहीं सुन पा रहे हैं। अब जैसे मान लो मैं बोल रहा हूं, आप इंटरनेट के माध्यम से सुन रहे हैं। अब ये जो ध्वनि आ रही है आप तक, आप बिना मोबाइल फोन के, बिना लैपटॉप के आप क्यों नहीं सुन लेते? आप कहीं बैठे हुए हैं पृथ्वी के कोने कोने पर, और मैं यहां वृंदावन से बोल रहा हूं, और मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं तुरंत। ये ध्वनि कौन सी ध्वनि वहां तक चली गई, किस माध्यम से चली गई? तो यह ध्वनि बहुत सूक्ष्म कर दिया गया। जो मैंने बोली ध्वनि वो बहुत साधारण ध्वनि है, इस डिवाइस ने खींचा, इस यंत्र ने उसको खींचा और इसको तुरंत कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, विद्युत चुंबकीय तरंगों में। और यह विद्युत चुंबकीय तरंगे, इसकी गति बहुत बढ़ जाती है। ये 3 लाख किलोमीटर चलती हैं 1 सेकेंड में, 3 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड में। और ये इसकी जो कंपन की क्षमता है वो करोड़ों में है, अरबों में है। इसलिए माइक्रो, इसको बोलते हैं ना मेगा हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज। आप रेडियो सुनते हो तो किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज ऐसे बोला जाता है। मेगा माने होता है 10 पर 6 जीरो आप रख दें, 6 शून्य आप रखोगे तो उतना को मेगा कहा जाता है। और उससे भी सूक्ष्म सूक्ष्म ध्वनियां हैं।
अभी जितनी सूक्ष्म होगी, जितने कंपन ज्यादा होंगे, उतनी गति बढ़ जाएगी इसकी। अब 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। अब धरती के किसी कोने में बैठकर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। मान लो कोई अमेरिका में सुन रहा है तो यहां से वहां ध्वनि जहां मान लो 20,000 किलोमीटर होगा, यहां 3 लाख किलोमीटर ये ध्वनि तय करती है मात्र 1 सेकंड में। 1 सेकंड में कितनी बार अमेरिका चली जाएगी ध्वनि और आ जाएगी, लौटना करना सब उसके लिए कुछ भी नहीं है। पूरी पृथ्वी एक गांव की तरह है, एक छोटा गांव भी नहीं, एक मोहल्ला का हो। जैसे एक मोहल्ले में किसी को आवाज देनी हो और इधर से आवाज देते हो उसके घर में आवाज चली जाती है, उतनी देर में पूरी पृथ्वी पर आवाज चली जाएगी। लेकिन जिस तरंगों के माध्यम से ध्वनि जाएगी वो तरंगे नहीं जो आपकी कान सुन सके। हमारे कान की क्षमता बहुत कम है, मात्र 20,000 हर्ट्ज, और ये तो करोड़ों हर्ट्ज है, करोड़ों बार कंपित हो रही है। मोबाइल की ध्वनियां हैं, टीवी की ध्वनि, जितने सब कुछ तरंगे हैं, रेडियो तरंगे जितनी हैं, ये सब बहुत ज्यादा कंपित हैं और हमें कुछ भी पता नहीं चलता। तो इस जगत में बहुत कुछ है और बहुत से जीव ऐसे ऐसे हैं जिनकी कोई कोई इंद्रियां ज्यादा डेवलप होती हैं। जैसे चमगादड़ है, कहते हैं चमगादड़ वो सुन सकता है बहुत सूक्ष्म पराबैंगनिक ध्वनियों को भी। अल्ट्रा वायलेट जो तरंगे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे जो हैं, उसको सुन, इसीलिए अंधेरे में जो चमगादड़ उड़ता है उसको दिखाई नहीं पड़ता, आंखों से नहीं देखता, कहते हैं वो कानों से सुनाई पड़ा, अपने मुख से वो एक पराध्वनि छोड़ती रहती है और वो टकरा कर उधर से आती रहती है, उसको पता चल जाता है कि आगे खतरा है, वहां से मुड़ जाना है। केवल ध्वनि के बल पर उड़ रही है। भगवान की सृष्टि में अलग अलग जीव हैं और सबकी अलग अलग क्षमता है। गिद्ध एक प्रजाति है पक्षी जो आज बहुत लुप्त प्राय होने के कगार पर आ गया है। गिद्ध बहुत अद्भुत, उसकी जो दृष्टि है, देखने की क्षमता है, बहुत ज्यादा है। वो 250 किलोमीटर तक देख सकता है, 250 किलोमीटर का यहीं से देख लेगा। इसलिए गांवों में जब पशु पहले मरते थे तो खेतों में रख दिया जाता था और कोई गिद्ध वहां नहीं दिखाई पड़ता था। कुछ ही घंटों में गिद्ध वहां आकर भर जाते थे और सब खाकर साफ कर देते थे। कहां से आ गए, उनको दिखाई पड़ गया, 250 किलोमीटर तक उनका कैमरा घूम रहा है और चारों तरफ जो है साफ दिख रहा है। इसलिए रामचरितमानस में सुंदरकांड जब प्रारंभ होता है उससे पूर्व जब हनुमान जी वगैरह धारणा दे दिए समुद्र किनारे, वहीं पर संपाति था जटायु का भाई, वो खाने के लिए आता है। फिर उसको सारी बात बताते हैं लोग कि सीता का हरण हो गया है, लग रहा है लंका में सीता है। और यहीं से वो दृष्टि जमाया, अशोक वाटिका दिखाई पड़ने लगी और वृक्ष के नीचे बैठी हुई माता सीता भी दिखाई पड़ने लगती। और उसी ने बताया, पहला परिचय उसी ने दिया, मैं देखूं तुम नाही, गिद्धई दृष्टि अपार, मैं देखूं तुम नाही, बूढ़ भयऊ न त करते हूं, कछुक सहाय तुम्हार। मैं अत्यंत बुढ़ा हो गया हूं, तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, वहां तक नहीं जा सकता, पर मैं यहीं से बैठे बैठे मैं देख सकता हूं। और मैंने देख लिया कि सीता लंका में बैठी हुई अशोक वाटिका में। तो गिद्धई दृष्टि अपार। हर जीव की अलग अलग क्षमता है इंद्रियों की। मनुष्य की एक अपनी क्षमता है, उतने ही दायरे में देख सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं जो कहना चाहता हूं आपसे, कि हमारे पास 5 सेंसेज हैं, 5 इंद्रियां हैं, और जितनी इंद्रियां हैं उतना ही हमारे लिए जगत है। उसके आगे पीछे के जगत के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। इसलिए जगत एक महारहस्य है, एक महारहस्य, एक ऐसी मिस्ट्री है जिसका हम कभी भेदन नहीं कर सकते। आप कितना भी जानना चाहें इस जगत को नहीं जान सकते, क्योंकि यहीं पर जहां आप रह रहे हैं, अपने कमरे में आप रह रहे हैं, जहां आप बैठकर ये सत्संग सुन रहे हो, अपने कक्ष में बैठकर, जहां भी, उस कक्ष में ही कितना रहस्य है आप नहीं जान सकते। उसी में सूक्ष्म तल पर कितनी आत्माएं वहां पर हैं, आपको कुछ भान नहीं होगा।
और आपके बारे में भी वो नहीं जानती। ऐसा नहीं कि वे आपके बारे में जानती, आपके बारे में भी नहीं जानती और आप भी उनके बारे में नहीं जानते। दोनों का कभी इंट्रोडक्शन हुआ ही नहीं। एकमात्र कमरे में जितना स्पेस है, इसमें इतने जीव जगत है और इस पांच भौतिक शरीर से परे भी सूक्ष्म आत्माएं हैं जिसका हमें कुछ पता नहीं, और उस बहुतों को उसको भी नहीं पता हमारे बारे में। उनके लिए दीवारें, खिड़कियां, कोई बाधा नहीं है, वो बिना इसके आर पार जा सकती। जैसे आप अपने कमरे में बैठकर भी हमारी ध्वनि सुन रहे हैं, ये ध्वनि जा रही है आपके पास और बहुत कम समय में जा रही है। ऐसे ही उनकी गति भी, कई ऐसी आत्माएं हैं जिनकी गति बहुत तेज है, उनके लिए दीवार बंधन कुछ भी नहीं है। इस तरह से जिसने जाना, इस जगत को थोड़ा बहुत जाना, उसने देखा कि अरे यहां तो हम कुछ भी नहीं जानते। ये तो रहस्य के जब पर्दे पर पर्दे उठते चले जाते हैं तो लगता है कि महारहस्य है, और एक ऐसा रहस्य है जिसका कभी हम उत्तर नहीं पा सकते पूर्ण रूप से, जिसका कहीं हम समाधान नहीं कर सकते पूर्ण रूप से। इसलिए बड़े बड़े जो उच्च कोटि के वैज्ञानिक हैं, साधारण नहीं, ये अधकचरे वैज्ञानिक नहीं, जिनको कुछ प्राप्त हुआ अपने अनजाने में हो गया, वे बहुत खोपड़ी लगाकर नहीं प्राप्त किए, उनके अंदर कुछ ऐसा रहस्य प्रकट हो गया। चाहे वो अल्बर्ट आइंस्टीन हो, चाहे न्यूटन हो, चाहे थॉमस एल्वा एडिसन हो, मैडम क्यूरी हो, इनके जीवन को आप पढ़ेंगे, कई ऐसे ऐसे रहस्य इनके जीवन में प्रकट हुए जो ये प्रयास से नहीं हुआ, अपने आप वो रहस्य प्रकट हो गया। और उस रहस्य ने और रहस्य को घना कर दिया। इसलिए अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि मैं तो समुद्र किनारे खड़ा हूं और सीप, घोंघे इत्यादि इकट्ठा कर रहा हूं, अभी तो मैं समुद्र में पांव भी नहीं रखा हूं, और मेरे को लोग समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा वैज्ञानिक हूं, दुनिया का बहुत बड़ा रहस्यदर्शी हूं, लेकिन मैं अपने को पाता हूं कि मैं तो अभी समुद्र में पांव भी नहीं रखा हूं। इस समुद्र के भीतर कितने मूंगे, मोती और रत्न छुपे हुए हैं, रहस्य छुपे हुए हैं, वो तो दूर की बात है, अभी तो मैंने पांव भी नहीं रखा। अभी तो केवल किनारे पर जो समुद्र के बीचेज होते हैं, उस बीचेज पर जो सीप, घोंघे पड़े रहते हैं, शंख पड़े रहते हैं, मैं तो वही चुन रहा हूं। अब सोचो, दुनिया का सबसे कीमती वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन जब ये बात कहते हैं तो क्या कहना चाहते हैं? वे कहना चाहते हैं कि हमें तो ऐसा महारहस्य दिखाई पड़ रहा है जिसका कभी कोई भेदन नहीं कर सकता। जितना पर्दा उठ रहा है और ज्यादा रहस्य। ऋषि मुनियों ने जिसको भगवान कहा है, जिसको परमात्मा कहा है, जिसको ब्रह्म कहा है उपनिषद ने, शायद ये वही है। उस महारहस्य का नाम ही ब्रह्म है। इसलिए अर्जुन भगवान की जब स्तुति करेंगे 11वें अध्याय में तो कहते हैं, हे अप्रमेयम त्वामहम प्रमेयम, हे अप्रमेय स्वरूप। अप्रमेय मतलब जिसको सिद्ध न किया जा सके, अनडिफाइंड, जिसको आप सिद्ध प्रूफ नहीं कर सकते। परमात्मा को कोई परिभाषित नहीं कर सकता, उसकी कोई व्याख्या नहीं दे सकता। जो व्याख्या दिया वो समझ लो अज्ञानी है। जिन देखा तिन कहा नहीं, कहा सो देखा नाही, रही मन बात अगम की, कहन सुनन को नाही। जिसने देखा उसने कहा नहीं, क्या कहेगा। ठाकुर रामकृष्ण देव कहते थे, नमक की पुतली समुद्र का थाह लेने गई, लेकिन लौटकर खबर देने नहीं आई। उसी में विलीन हो गई, विलय हो गया उसका। नमक पुतली कहीं बची ही नहीं, उसका जो अब इंडिविजुअल अस्तित्व उसका कहीं बचा ही नहीं, सागर ही शेष रह गया। तो हमारे पास जो 5 इंद्रियां हैं ये बड़ी गरीब हैं, बड़ी थोड़ी हैं, इन खिड़कियों से हम ज्यादा नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी यह बहिर्मुखी हैं, विषयोन्मुखी हैं प्रायः, इसलिए दुर्जन कहलाती। लेकिन जब अंतर्मुखी हो जाती हैं, जब परमात्मा की तरफ मुड़ जाती हैं, जब गोपी हो जाती हैं, इसी को गोपी कहा जाता है। गोपी मतलब जो गोविंद रस का पान करने लगे, तो यह जन कहलाती है, यह भक्त कहलाती है।
तो पांचजन्यम, जब ये पांचों ज्ञान इंद्रियां भक्त हो जाती हैं, जब प्रभु रस का, भगवत रस का पान करने लगती हैं, तो इन्हीं का आश्रय लेकर, सहारा लेकर भगवान घोषणा करते हैं। वो जो ऋषिकेश हैं, जो इंद्रियों के स्वामी हैं, अब हमारा उपयोग करते हैं। जब हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां भक्तिमय हो गई, प्रभुमय हो गई, हम पांचजन्य जैसे हो गए। मतलब भक्त को पांचजन्य कहा जाता है, जिसकी इंद्रियां भगवान की तरफ मुड़ी हुई। तो ऐसे भक्त का आश्रय लेकर भगवान अपना वो नाद करते हैं, उसी भक्तों के माध्यम से वो अपनी घोषणा करते हैं, और वहां पर सारी आसुरी वृत्तियों का अब समन होगा। तो वह इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश ने पांचजन्य से घोषणा किया, पांचजन्य का आश्रय लेकर उस अलौकिक नाद का, उस अनहद नाद का वह उद्घोष किया। ये बात संजय कहते हैं। और फिर संजय कहते हैं, देवदत्तम धनंजय, धनंजय अर्थात अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। धनंजय जो आत्मिक संपदा से भरा हुआ है, जो आत्मिक धन, असली जो हमारा धन है, जो आत्मिक या दैवी संपदा है, वही असली धन है। जो इस धन से भरा हुआ है, उसने घोषणा किया कि अगर मैं विजयी हुआ तो देवदत्तम, उस देव दुर्लभ पद को प्रदान करा दूंगा। आत्मिक संपदा से भरा हुआ जीव वह देव दुर्लभ पद, माने दैवी पद को प्रदान करा देगा। पौंड्रम दधमौ महाशंखम भीम कर्मा ब्रिकोदर, और ब्रिकोदर जो बड़े पेट वाले हैं, मतलब भीम बहुत खाते थे भीम, इसलिए उनका एक नाम है ब्रिकोदर। भीम को भाव का प्रतीक माना जाता है। हमारी साधना पथ में जो हमारे भीतर भाव है वह भीम है। देखो, भीम का पेट बड़ा है, मतलब जो भाव है, जो भावुक साधक होता है, वो पूरे जगत को समाहित कर लेगा, पूरा जगत से वो प्रेम कर सकता है। भाव का पेट बहुत बड़ा होता है, वो सबको अपने भीतर आश्रय दे देगा। और भावुक व्यक्ति बहुत बुद्धि का उपयोग नहीं करता। भीम भावयुक्त है, लेकिन बहुत सूक्ष्म बुद्धि युक्त नहीं है, बहुत बुद्धि का उपयोग नहीं करते। तो ऐसा जो ब्रिकोदरा है, जिसका पेट बड़ा है, जो अपने भीतर सारे जगत को आश्रय दे सकता है, ऐसा ब्रिकोदरा ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। जो पुण्यमय पद है, उसको वह प्रदान करा देगा। इस भाव से, भाव को धारण करके जो घोषणा करेगा, तो यह भाव कहता है, मैं वह जो परमात्मा पद है, जो पुण्यमय पद है, मैं उसको प्रदान करा दूंगा। और आगे कहते हैं संजय कि अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। देखो, अभी राजा है नहीं युधिष्ठिर, लेकिन संजय वहीं तो राज्य छीन चुका है। इसी राज्य को पाने के लिए तो यह सारा उद्योग चल रहा है, लेकिन फिर भी संजय कहते हैं कि नहीं, वे राजा हैं। तो राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। युधिष्ठिर धर्म के प्रतीक माने जाते हैं, तो धर्म घोषणा करके कह रहा है कि अगर मेरी विजय हुई तो मैं अनंत विजय प्रदान कराऊंगा। मतलब धर्म जब जीत जाता है तो अनंत विजय दे देता है, मतलब जिसके बाद कभी पराजय नहीं होता है। संसार में कोई भी अनंत विजेता नहीं हुए। बड़े बड़े आए, सिकंदर आए, नेपोलियन आए, जो कि बहुत कल्पना करते थे कि मैं अनंत विजय का स्वाद लूंगा, पूरी पृथ्वी को जीत लूंगा और सदा इसका उपभोग करूंगा। लेकिन क्या कोई अनंत विजेता हुए? सिकंदर मात्र 32 साल में मारा गया इसी भारत भूमि पर, और उसकी बॉडी फिर दफनाई गई एथेंस में ले जाकर। मात्र विश्व विजेता का सपना देखने वाला, अनंत विजय का सपना देखने वाला सिकंदर मात्र 32 साल में गोविंदाय नमो नमः हो गया। नेपोलियन बोनापार्ट कहता था कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन मात्र 52 साल की अवस्था में
सेंट हेलेना के एक छोटे से आइलैंड पर तड़फ तड़फ कर मरा, जो नथिंग इज इम्पॉसिबल कहता था। बड़ा सपना देखते थे लोग, ये बड़े दिवा स्वप्न देखने वाले थे, लेकिन सब समाप्त हो जाते, कोई अनंत विजय नहीं। मौत का जब बजा सिर पे डंका, तो फूंक दी पल में सोने की लंका। कर गई मौत रावण को फंका, कर गई मौत रावण को फंका। ऐसे तुझको भी चलना पड़ेगा। जैसे चूरण फाँक जाते हो, त्रिफला चूरण आप फाँक जाते हो, मौत के सामने रावण, सिकंदर, नेपोलियन, हिटलर, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, ये सब एक चूरण से ज्यादा नहीं है, जो बड़े अहंकार के पुतले थे। तो कर गई मौत रावण को फंका, ऐसे तुझको भी चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा, पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो अनंत विजय तो इस संसार में है नहीं, क्योंकि अनंत समय तक हमारा शरीर ही नहीं रहेगा, तो हम अनंत विजय का स्वाद कैसे ले सकते हैं। अनंत विजेता केवल अध्यात्म में ही होते हैं, जो प्रकृति को जीत ले, जो माया को सदा के लिए परास्त कर दे, वे महापुरुष अनंत विजेता होते हैं। लेकिन यह अनंत विजय का स्वाद वही चख सकता है जो धर्म को धारण करेगा। युधिष्ठिर घोषणा करते हैं कि अगर मैं विजयी हुआ, मतलब धर्म का विजय हो गया, धर्म का की जय हो गया, तो अनंत विजय का मैं स्वाद प्रदान कराऊंगा, अनंत विजेता बना दूंगा। माया प्रकृति सदा के लिए हार जाएगी। नकुल और सहदेव ने भी सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाया। सब शंखों का यहाँ पर नाम लिया है संजय ने। भगवान कृष्ण के साथ पांचों पांडवों के शंख का नाम लिया। अब पांडवों की तरफ से जब शंख बजाया गया, तो पांडवों के जो साथ में और भी महारथी थे इनके पक्ष में, उन लोगों ने भी अलग अलग शंखनाद किया। उसकी बात हम कल करेंगे। धीरे धीरे जब दोनों तरफ से शंखनाद हो जाएगा, मतलब युद्ध की चुनौती दे दी गई कौरवों की तरफ से, और पांडवों की तरफ से युद्ध की चुनौती स्वीकार कर ली गई। इसके बाद क्या हो गई, आगे की घटना हम कल के प्रसंग में लेंगे। आइए 1 मिनट कीर्तन करते हैं, फिर वाणी को विराम देंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरो बांके बिहारी, नंदलाल मेरो है, मेरो बांके बिहारी, नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरो बांके बिहारी, नंदलाल मेरो है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हाँ, सब लोगों को अलाउड करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।
महाराज जी चरण बंद है। मंगलमस्तु मंगलमस्तु मंगलम मंगलमस्तु मंगलमस्तु। जय श्री आप कृष्ण। हाँ, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।